हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पल्लव वंश और चालुक्य वंश इन चैप्टर को कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब उस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मैं पहले चैप्टर को पढ़ाता हूँ, उसके बाद उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ। इस प्रकार से मैंने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट किया हूँ और आप लोगों का ये मिडावल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी फिलहाल आप लोगों का दक्षिण भारत का क्षेत्र चल रहा है, जिसमें कि आप लोग पल्लव हो गया, चालुक्य वंश हो गया, इस प्रकार के वंश के बारे में, चोल वंश हो गया, इस प्रकार के वंश के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल तो अभी हम दक्षिण भारत के चैप्टर में आप लोगों को पल्लव वंश और ये चालुक्य वंश में भी आप लोग का वातापिक के चालुक, कल्याणी के चालुक और वेंगी के चालुक, ये तीनों चैप्टर को कंप्लीट करवाया हूँ। और ये पल्लव वंश, तो आप लोग पिछली वीडियो में जाके चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू उस चैप्टर से जितने भी बनते हैं वहां पे इसको यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, या नरसिंह वर्मन प्रथम, या नंदी वर्मन प्रथम। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह विष्णु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंह विष्णु। अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? वातापी है, या कांचीपुरम है, या मानेकखेत है, या वेंगी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कहाँ है? तो कांचीपुरम। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पूरा कंटेंट के साथ पहले चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको करवाया जाता है। और इसी पैटर्न पे आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मिडावल हिस्ट्री से लेकर आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लव शासक मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायी थे? मतलब पल्लव शासक जो थे वो मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायी थे, मतलब किस धर्म को मानते थे पल्लव शासक? जैन धर्म, या बौद्ध धर्म, या वैष्णव धर्म, या शाक्य धर्म। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के रचयिता महाकवि भारवी किसके दरबार में रहते थे? ये जो किरातार्जुनीयम जो है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भारवी। और ये भारवी किसके दरबार में रहते हैं? क्या सिंह विष्णु के दरबार में, या महेंद्र वर्मन, या नरसिंह वर्मन द्वितीय, या पुलकेशन द्वितीय? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंह विष्णु ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? ये जो सिंह विष्णु थे, ये कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि, या अवंती सिंह की उपाधि, या विद्या विनीत की उपाधि, या विक्रमादित्य की उपाधि? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने अवंती सिंह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध आदि वराह मंदिर है, मतलब प्रसिद्ध एक आदि वराह मंदिर है, का निर्माण किसने करवाया था? ये जो आदि वराह मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने, या नरसिंह वर्मन प्रथम ने, या नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, या तैलव द्वितीय ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह विष्णु ने। कौन करवाया था? सिंह विष्णु ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महेंद्र वर्मन प्रारंभ में, एक सेकंड, महेंद्र वर्मन प्रारंभ में किस धर्म के अनुयायी थे? मतलब महेंद्र वर्मन जो है पहले किस धर्म के अनुयायी थे, जिसे बाद में उन्होंने त्याग दिया? मतलब बाद में क्या त्याग दिया? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे बात समझिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे प्रश्न कहा जा रहा है कि महेंद्र वर्मन जो शासक थे वो प्रारंभ में किस धर्म के अनुयायी थे, और जिसे बाद में उन्होंने त्याग भी दिया था, उस धर्म को बाद में त्याग भी दिया था। देखिए महेंद्र वर्मन शुरू शुरू में
जैन धर्म को अपना रहे थे, मतलब जैन धर्म के अपनाए थे ये महेंद्र वर्मन। लेकिन कुछ समय बाद में इन जैन धर्म को त्याग कर दिया और त्याग करके कौन सा धर्म अपना लिया था? शैव धर्म अपना लिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा? जैन धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के एकात्मक रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ये जो रथ मंदिर होता था इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम या परमेश्वर वर्मन? इनका सही आंसर क्या आ जाएगा? इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही एकात्मक रथों का, महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? मतलब महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उनकी संख्या कितनी है? 5 है, 7 है, 8 है या 10 है? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ कौन सा था? सबसे छोटा रथ कौन सा था? अर्जुन रथ था या भीम रथ या द्रौपदी रथ या युधिष्ठिर रथ? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी रथ था। कौन था? द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे गलत है, हाँ यही है। मामलापुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए मामलापुरम में हमने चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो ये मामलापुरम के बारे में पूरा डिटेल से मैंने बताया था। आप लोग चैप्टर को जरूर पढ़िए पीछे वीडियो में जाकर। मामलापुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमेश्वर सर्वम ने, नरसिंह वर्मन ने, वर्मन प्रथम ने या सिंह विष्णु ने या नंदी वर्मन द्वितीय ने? तो इनका सही आंसर क्या आ जाएगा? इनका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वर वर्मन ने। कौन था? परमेश्वर वर्मन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पल्लव शासक ने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी? मतलब किस पल्लव शासक था जिसने विद्या विनीत की उपाधि धारण किया था? महेंद्र वर्मन ने या परमेश्वर वर्मन ने या नरसिंह वर्मन प्रथम या सिंह विष्णु? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांची के प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर, जिसको कि राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय या महेंद्र वर्मन द्वितीय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसका? तो कैलाश मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य शैली का वास्तविक शुरुआत मानी जाती है? मतलब कौन सा मंदिर था जिसमें द्रविड़ शैली का क्या होता है? स्थापत्य शैली का वास्तविक शुरुआत माना जाता है? कांची का कैलाश मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर या वैकुंठ पेरुमाल मंदिर या आदि वराह के मंदिर? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांची का जो कैलाश नाथ मंदिर बना था उन्हीं से स्थापत्य कला का शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 कुमार चरित्र के रचिता प्रसिद्ध कवि दांडी किसके दरबार में रहते थे? ये जो 10 कुमार चरित्र के रचिता जो है प्रसिद्ध कवि दांडी, 10 कुमार चरित्र को लेखक कौन है? दांडी। और दांडी किसके दरबार में रहते थे? तो श्री विष्णु या नरसिंह वर्मन द्वितीय या पुलकेशिन द्वितीय या विक्रमादित्य सिक्स? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मतलब कांची के जो मुक्तेश्वर मंदिर है तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय या नरसिंह वर्मन द्वितीय या महेंद्र वर्मन या सिंह विष्णु? तो इनका सही आंसर क्या हो जाए? इनका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, नंदी वर्मन द्वितीय। इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे उनके संस्थापक कौन है? तैलप द्वितीय या विक्रमादित्य सिक्स या सोमेश्वर प्रथम या जय सिंह? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैलप द्वितीय ने ही कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। कल्याणी के देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मतलब कल्याणी के चालुक्य वंश की प्रारंभिक पहली राजधानी कहाँ थी? कल्याणी ही थी या मान्यखेत था या वातापी था या वेंगी था? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मान्यखेत था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। लेकिन किस चालुक्य शासक ने राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी बनाई? पहली राजधानी कहाँ था? मान्यखेत, लेकिन दूसरी बार राजधानी कहाँ बनाई? कल्याणी। तो कौन से शासक ने किया था ऐसा काम? तैलभ द्वितीय या विक्रमादित्य या सोमेश्वर प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया था कि मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? मतलब कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? तो तैलभ द्वितीय या सोमेश्वर प्रथम या विक्रमादित्य सिक्स या जयसिंह द्वितीय? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य 6। क्या है? विक्रमादित्य 6। इसे ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध ग्रंथ मिताक्षरा के रचिता विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? ये जो मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। इस विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? मतलब विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में या पुलकेशिन द्वितीय या नरसिंह वर्मन द्वितीय या सोमेश्वर प्रथम? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। कौन रहते थे? तो विज्ञानेश्वर रहते, जो कि मिताक्षरक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमादेव चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? वे मतलब विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर, बिल्हन, दंडी या भारवी? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल्हन है। कौन है? विल्हन। अगला प्रश्न देखते हैं। वातापी के चालुक्य मतलब जिसे बादामी भी बोलते हैं के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? मतलब वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने या जयसिंह ने या कीर्तिवर्मन ने या मंगलेश ने? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयसिंह। क्या हो जाएगा? जयसिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? मतलब वातापी के जो चालुक्य वंश है, वातापी के जो चालुक्य वंश है उसकी राजधानी कहाँ है? तो मान्यखेत, कांची, वातापी या वेंगी? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहाँ था? वातापी ही राजधानी थी। देखिए अगर आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि वातापी के चालुक्य वंश और वेंगी के चालुक्य वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश ये तीनों अलग हैं, ठीक है? तो इसे ध्यान में रखना, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ाए हैं तो तीनों चैप्टर को अलग अलग करके पढ़ाए हैं। आप लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि सभी अलग अलग वंश हैं। चालुक्य वातापी के चालुक्य वंश अलग हैं, कल्याणी के चालुक्य वंश अलग हैं, ठीक है? वेंगी के चालुक्य वंश अलग हैं। इस प्रकार के सभी वंश अलग अलग हैं, इसलिए आप लोग चैप्टर को पढ़िए, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा और यहाँ से आप लोग का एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो। अगला प्रश्न है वातापी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मतलब वातापी के जो चालुक्य वंश थे उनमें से सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय था या कीर्तिवर्मन प्रथम या मंगलेश या विक्रमादित्य प्रथम? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय। यही थे वातापी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक। कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है किस चालुक्य शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को हराया था? इस सम्राट हर्षवर्धन को क्या किया था? हराया था। कौन से चालुक्य वंश के? तो पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय या विक्रमादित्य 6 या तैलभ द्वितीय? कौन हराया था हर्षवर्धन को? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया तो उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी, तो उस उपाधि का नाम क्या था?
परमेश्वर या विक्रमादित्य या महाराजा धीराज की या अवंती सिंह की उपाधि। तो ये किस चीज की उपाधि लिए थे? तो ये लिए थे ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वर की उपाधि धारण किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पल्लव शासक ने वातापी पर अधिकार कर पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन द्वितीय या परमेश्वर वर्मन। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नरसिंह वर्मन प्रथम। यही क्या क्या था कि वातापी पे अधिकार भी कर लिया और पुलकेशिन द्वितीय को भी क्या किया? हरा दिया। यही पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था? हर्षवर्धन को। ये पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया और यही पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो इस पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया, जो पल्लव के वंश के थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से, विक्रमादित्य सिक्स से या सिंह विष्णु से या हर्षवर्धन से? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय से। क्या था? पुलकेशिन द्वितीय से संबंध था। किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मतलब कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? कांचीपुरम को या महाबलीपुरम को या ऐहोल को या वातापी को? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऐहोल को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन, जयसिंह या विजयदित्य तृतीय या तैलभ द्वितीय? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुवर्धन थे। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हुए? विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ये जो बेंगी के चालुक्य वंश है इसकी राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश था, जो कि बेंगी ही था। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विष्णुवर्धन या विजयादित्य तृतीय या पुलकेशिन द्वितीय या मंगलेश? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयादित्य तृतीय थे। बेंगी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय थे। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? जो मुख्य पल्लव इतिहास के संदर्भ में, मतलब पल्लव के इतिहास के संदर्भ में बोला जा रहा है कि पल्लव वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? तो सिंह विष्णु था या नंदी वर्मन द्वितीय था या अपराजित वर्मन था या महेंद्र वर्मन द्वितीय था? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, नंदी वर्मन द्वितीय था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? ऐहोल अभिलेख का जो है रचना किसने किया था? तो रवि कीर्ति या बिल्हन या दंडी या भारवी? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, रवि कीर्ति था। कौन था? रवि कीर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लव काल में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, हम थोड़ा सा इसको सुधारने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे है, अगला प्रश्न है, पल्लव काल में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ था? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न है, पल्लव काल में महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में या पंचायतन शैली में? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ शैली में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? मतलब विज्ञानेश्वर ने जो मिताक्षर लिखी है, मतलब विज्ञानेश्वर जो मिताक्षर ग्रंथ को लिखा है वो किस विषय से संबंधित था? आयुर्वेद से था या खगोल शास्त्र से था या हिंदू कानून धार्मिक कानून से था या व्याकरण से था? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू कानून या धार्मिक कानून से रिलेटेड था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को किस युद्ध में पराजित किया था? मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मणिक मंगल युद्ध या वातापी का युद्ध या तक्कोलम का युद्ध या एम्पर का युद्ध? तो इनका सही आंसर क्या हो जाए? इनका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? मतलब पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तमिल था या प्राकृत था या संस्कृत था या तेलुगु था? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था? मतलब वातापी के चालुक्य वंश जो था उनका अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था या मंगलेश था या पुलकेशिन द्वितीय था या विक्रमादित्य प्रथम था? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिवर्मन द्वितीय था। मैंने आप लोगों को 40 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया हूँ। इस चैप्टर को मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। इसमें पल्लव वंश हो गया, पल्लव वंश को कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसी में चालुक्य वंश हो गया, चालुक्य वंश भी हो गया। इस चालुक्य वंश में भी कई प्रकार के वंश हैं। एक वातापी के चालुक्य हैं, ठीक है, एक कल्याणी के चालुक्य हैं, एक और एक वेंगी के चालुक्य हैं। ये तीनों चालुक्य वंश अलग अलग हैं। ये चालुक्य वंश हो गया, ये चालुक्य वेंगी के चालुक्य हो गए, एक चालुक्य हो गया कल्याणी के, और एक चालुक्य हो गया वातापी के। ये तीनों वंश अलग अलग हैं, छोटे छोटे वंश हैं। मैंने सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाया। एक पल्लव वंश भी अलग है, इसको भी मैंने पढ़ाया हूँ। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे रिवीजन कीजिए। और आप लोगों के लिए एक बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, बीपीएससी एक हो गया टीआरई, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोग के लिए, एक बता रहा हूँ। एक बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी टीआरई 4 और एक बीपीएससी है, एक बीपीएससी एडीओ और एक बीपीएससी 72 72वीं है, ठीक है। ये तीनों बीपीएससी एग्जाम आने वाला है, ठीक है। ये तीनों का महीने 2-3 महीने में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, लगभग। तो आप लोग का इस तीनों से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा, एक टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आप लोग को 50 जीएस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 के 50 डेली, 1 या 2 दिन में 50 के 50 जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। और पूरा का पूरा ऑथेंटिक रूप से एनसीईआरटी के आधार पर पूरा बनाया जाएगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और इस बीपीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके पूरा इस टेस्ट सीरीज में डाला जाएगा। और आप लोग को हर 1 या 2 दिन में करवाते हुए आगे इस सीरीज को बढ़ाते हुए चलना है, जब तक कि एग्जाम आप लोग का चलेगा। तो जल्द ही उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, बस 1-2 दिन में आप लोग का यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर का, और ये जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है, जैसे हम लोग चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं मिडावल हिस्ट्री, और साथ साथ उस चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है, वो तो कंप्लीट चलते ही चले जाएगा, मतलब वो कंटिन्यू रहेगा। और ये आप लोग का एक्स्ट्रा इस यहाँ पे ये जुट जाएगा, आपका टेस्ट सीरीज चलेगा डेली। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बनिए रहिए इस चैनल को। जो सब नए हैं इस चैनल पे आए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।